सिविल सर्विसेज के जब आप एग्जाम देते हैं तो जो प्रश्न आते हैं वो विचार करने लायक होते हैं। बिना विचार के उन प्रश्नों पे अगर आप आंसर देने की कोशिश करोगे तो गलत हो सकते हैं। इसलिए प्रश्न की भावना को समझना पड़ता है कि प्रश्न एक्चुअली जो आपका उत्तर देने जा रहे हो वो प्रश्न के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ये प्रश्न है, लोकतंत्र की व्याख्या के आधार पर विचार किया जाए तो भारत की संप्रभुता निम्न में से किसमें निवास करती है। इस प्रश्न में इंपॉर्टेंट क्या आ रहा है? इंपॉर्टेंट आ रहा है लोकतंत्र की व्याख्या। और लोकतंत्र की व्याख्या के अनुसार संप्रभुता कहाँ निवास करती है? संप्रभुता जनता में निवास करती है। अब एक आपके बात जो सामने आती है, बात बड़ी ही एक इम्पोर्टेंट बात आती है, वो ये कि जब संप्रभुता जनता में निवास करती है और लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधियों में जनता का विश्वास रहता है, हम ही चुन के भेजते हैं उनको, तो जाहिर सी बात है हमारी प्रतिनिधि अभी जनता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि विधायिका संप्रभु है। लेकिन बड़ी विचित्र बात यह है कि हम तो अपने प्रतिनिधियों को चुन के भेजते हैं, लेकिन हमारा विश्वास कहाँ होता है? सर्वोच्च न्यायालय में। हम सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। तब हम क्या कहेंगे कि संप्रभुता कहाँ है? अब दूसरी बात आती है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम कार्यपालिका कार्यान्वित कर रही है, तो हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे लिए काम कर रहे हैं, तब हम क्या कहेंगे? संप्रभुता हमारी कहाँ है? तो बड़ा ही विचारणीय सवाल है, किसको बड़ा माने? क्या सर्वोच्च न्यायालय को बड़ा माने? तो सवाल ये उठता है कि सर्वोच्च न्यायालय को हमने चुन के भेजा है? क्या न्यायाधीशों का चुनाव हम करते हैं? नहीं। तो हमारे चयनित किए प्रतिनिधि तो हमारे संसद में गए प्रतिनिधि है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप विचार करके देना, मैं नहीं बताने जा रहा, मैंने हिंट दे दिया है, उत्तर आपको देना। तो इसका उत्तर विचार करके दीजिएगा और हमसे जुड़े रहिए, ऐसे ही प्रश्नों के साथ हम फिर से आने वाले। धन्यवाद।